हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैंने इकनॉमी को कंप्लीट कर लिया है। आज से मैं हिस्ट्री स्टार्ट करने वाली हूँ। तो हिस्ट्री के लिए मैं तमिलनाडु की बुक फॉलो करती हूँ। और अगर आपकी हिस्ट्री वीक है तो मैं कुछ आपको टिप्स बताऊँगी या फिर कुछ बुक लिस्ट बताऊँगी जिससे आप हिस्ट्री अपनी अच्छी कर सकते हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा, मैं आपको पूरा मेथड बताऊँगी किस तरीके से हिस्ट्री को पढ़ना है। तो सबसे पहले बैकपैक करते हैं और नाश्ता करते हैं, फिर लाइब्रेरी के लिए निकलेंगे। मैं यूपीएससी के साथ पीसीएस की भी प्रिपरेशन कर रही हूँ, इस वजह से घटना चक्र भी लगा रही हूँ। तो अब चलते हैं लाइब्रेरी के लिए। मुझसे बहुत लोगों ने पूछा है कि आप लाइब्रेरी ज्वाइन किया है और क्यों किया है, घर में भी तो पढ़ाई हो सकती है। तो मेरा आंसर है कि हाँ, घर में पढ़ाई हो सकती है, बट जो कंसंट्रेशन लाइब्रेरी में रहता है, आप लाइब्रेरी में बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकते हैं। इस वजह से मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की है। तो एंट्री करते हैं। तो मैं 11 बजे से लेकर 7 बजे तक लाइब्रेरी में रहती हूँ। तो मैं अपना फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट करती हूँ। तो अभी मैं हिस्ट्री पूरे दिन पढ़ूँगी और मैं आपको बता भी देती हूँ कि मैं हिस्ट्री को कैसे कंप्लीट कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने हिस्ट्री एनसीईआरटी से पढ़ा था, बट मुझे एनसीईआरटी में लैंग्वेज जो है वो थोड़ी टफ़ लगी, मुझे थोड़ी समझने में प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि मेरा आर्ट बैकग्राउंड नहीं था, हिस्ट्री से कोई भी नाता नहीं था। तो फिर मैंने उसके बाद प्रतीक नायक सर अनअकैडमी के टीचर हैं, पहले उनसे क्लास ली। उसके बाद मैंने तमिलनाडु की बुक परचेज़ किया। तमिलनाडु की बुक में एंशियंट और मेडिवल वाला जो पार्ट है वो बहुत अच्छे से दिया है। अगर आपको भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है हिस्ट्री में तो आप तमिलनाडु वाली बुक प्रेफर कर सकते हैं। बहुत अच्छे से दिया है, बहुत इजी वे में दिया है, आपको बिल्कुल भी समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। आप एक दो बार पढ़ेंगे तो आपके सारे कंसेप्ट, सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। तो अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहला जो चैप्टर था वो था इंडियन जियोग्राफिकल फीचर्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन हिस्ट्री। तो मैं अभी छोटे छोटे नोट्स भी बना रही हूँ, बिकॉज पीसीएस आने वाला है, यूपीएससी भी आने वाला है। तो जितने नोट्स होंगे उससे रिवीजन बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। ऑलरेडी मेरे नोट्स हैं, बट अभी मैं दोबारा पढ़ रही हूँ, क्योंकि अब मैं 3-4 बार हिस्ट्री पढ़ चुकी हूँ। तो अब जो मेरे नोट्स बन रहे हैं उसमें से मुझे पता चल गया है कि किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है। तो अब जो नोट्स बन वो बहुत कम वर्ड में बन रहे हैं, क्योंकि जब आप फर्स्ट रीडिंग करते हो तो आपको सब चीज़ इंपॉर्टेंट लगती है। फिर नेक्स्ट रीडिंग में समझ में आता है कि अच्छा, ये वाला टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। फिर आप प्रीवियस ईयर पेपर लगाते हो, फिर उसके बाद समझ में आता है कि इन टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है। तो मैं 3-4 बार जब रीडिंग कर चुकी हूँ तो उसके बाद मुझे पता चल गया है कि किस टॉपिक पे कितना फोकस करना है। तो विद इन एक चैप्टर मेरा विद इन 1 पेज में कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसी नोट्स को बार बार रिवाइज करूँगी एग्ज़ाम से पहले। और मैंने अनअकैडमी लिया था, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो प्रतीक सर ने पीडीएफ में नोट्स भी प्रोवाइड करवाए थे। तो जो टॉपिक मुझे लगता है कि इनकम्प्लीट है तमिलनाडु की बुक में, या फिर मुझे कुछ टॉपिक्स नहीं समझ में आ रहे हैं, तो उसको मैं पीडीएफ से इन्हेंस कर ले रही हूँ, उस टॉपिक को ऐड ऑन कर ले रही हूँ। तो इस टाइम मैंने इंडियन जियोग्राफिकल फीचर वाला टॉपिक, प्री हिस्टोरिक इंडिया वाला टॉपिक, हड़प्पा कल्चर, वैदिक कल्चर, ये जो टॉपिक थे उसको कंप्लीट कर लिया है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जैनिज़्म और बुद्धिज़्म। लेकिन उससे पहले लंच कर लेते हैं। और लंच में आज भी कद्दू की सब्ज़ी थी। तो उसके बाद मैं 5 मिनट मातम बना के बैठी थी कि भाई मुझे नहीं खाना है, बट मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, फिर मैंने खा लिया। तो अब पढ़ाई फिर से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि यूपीएससी और पीसीएस में जैनिज़्म और बुद्धिज़्म से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, वो उनका फेवरेट सब्जेक्ट है, मतलब ऐसे समझ लीजिए। जैनिज़्म और बुद्धिज़्म में कुछ पॉइंट हमेशा याद करके जाइएगा। जो उनके बेसिक प्रिंसिपल है उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। और जैनिज़्म और बुद्धिज़्म में कुछ थ्योरी में डिफरेंस है, तो वो पता होना चाहिए कि जैनिज़्म और बुद्धिज़्म किस तरीके से एक दूसरे से अलग है। और आपको जो भी काउंसिल मीटिंग हुई है वो याद होना चाहिए। और कुछ पॉइंट की सेलिब्रेशन कहाँ पे मिला, डेथ कब हुई है, बर्थ कहाँ पे हुआ है, तो ये कुछ पॉइंट है, उसको अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है। वैसे तो मेरी हिस्ट्री वीक है, बट मैंने जब 2-3 बार रिवीजन कर लिया है तो इस बार मुझे हिस्ट्री पढ़ने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो आप भी यही करिए कि 2-3 बार पढ़ लीजिए। जो सब्जेक्ट आपको वीक लगता है उसका जितना रिवीजन करेंगे तो एक टाइम के बाद आपको डर लगना बंद हो जाएगा उस सब्जेक्ट से। जैनिज़्म और बुद्धिज़्म के बाद मैंने राइज ऑफ मगध वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, फॉरेन इन्वेजन वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया है,
मौर्य एम्पायर तक कर लिया है। तो मतलब 6 चैप्टर आज मेरे पूरे कंप्लीट हो गए हैं। और यहाँ पे मैं आपको नोट्स दिखा रही हूँ कि मैंने कैसे बनाया है। वैसे आप डिफरेंट कलर यूज़ करिएगा पेन के, तो बट मेरे पास सिर्फ एक कलर का पेन था और बाई चांस ऐसा हुआ कि मैं आज कॉपी ले जाना भूल गई। फिर मैंने अपनी कॉपी से 1-2 पेज एक्स्ट्रा खाली थे तो मैंने उन्हीं में नोट्स बना लिए। बट मेरे नोट्स बन गए। अब बस इसी को मैं 2-3 बार रिवाइज़ कर लूँगी। वैसे मैंने नोट्स दिखा दिए हैं आपको। अगर आपको फिर भी मतलब जानना है कि कैसे नोट्स बनाना है, तो मैं आपको कुछ टॉपिक की फ़ोटो सेंड कर दूँगी, तो आप कमेंट में बता दीजिएगा। तो अभी कुछ टाइम बाकी था, आई थिंक आधा घंटा बाकी था, तो मैंने कहा कि चलो रिवाइज़ कर लेते हैं जो भी मैंने नोट्स में बनाया। तो सिर्फ 3 चैप्टर को मैंने जल्दी जल्दी से रिवाइज़ किया। उसके बाद बजने वाला है 7, तो अब चलते हैं घर के लिए। आज मेरी पढ़ाई बहुत ज़्यादा अच्छी हुई। जिस हिसाब से मैं डर रही थी कि यार मुझे टॉपिक समझ में आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि मैं हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा ब्लेंडर करती हूँ, तो इस वजह से मुझे लग रहा था कि मुझे टॉपिक प्लीज़ समझ में आ जाए। नहीं तो जब टॉपिक समझ में नहीं आता है ना, तो कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बेकार हो जाता है। बट मुझे टॉपिक समझ में आ गया था और मैं आ गई हूँ घर और मम्मी से बोल रही हूँ प्लीज़ मम्मी चाय बना दो, बहुत तेज़ सर दर्द हो रहा है। तो यहाँ पर मम्मी मेरे लिए चाय बनाने लगी हैं। नवरात्रि में सबसे बेस्ट चीज़ लगती है प्रसाद खाना। मतलब जब भी घर आते हैं तो प्रसाद रखा रहता है तो वो बहुत अच्छा अच्छा फील होता है। तो यहाँ पे हमारी चाय भी आ गई है। तो जब पढ़ाई करके आओ ना तो अलग ट्रीटमेंट मिलता है, तो मुझे तो बहुत स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है पढ़ाई करने के बाद। तो आज मेरे फेवरेट पापड़ थे और मुझे मलाई और टोस्ट पता नहीं क्यों अच्छा लगता है। तो बस इस ब्लॉग को एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे कल। जब तक के लिए आप ख्याल रखिए, बाय बाय।